आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मानसी प्रकृति मभ्यतीतिवान देवता सपिच देवता नाथ परमासी देवता। क्या कहते हैं भगवान, आप देवता भी नहीं हो और आप इंसान भी नहीं, फिर क्या हो? कहते मानसी प्रकृति मभ्यतीतिवान, मनुष्यों की प्रकृति से आप ऊपर हैं और देवताओं की प्रवृत्ति से भी आप ऊपर हैं। फिर क्या है? परम देवता है। हम देवों को नहीं पूछते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हम दिन रात अपनी ऊर्जा को इस बात में भी नहीं लगाते किसे पूजना मिथ्या, किसे पूजना, इसमें क्यों दिमाग लगाते हो? इतनी सी जिंदगी है। क्योंकि कहते हैं 60 जियो, 70 जियो, 80 और 85 जियो, तन किसी जिंदगी पे काहे इतनी रात हो, जूना भये जात हो, जीवरिया भये जात हो। क्या कहते हैं? छोटी सी जिंदगी पे कितना अटता है। जब आए थे तो घर में थालियां बजी थी, तालियां बजी थी। हमने किसी से पूछा तुम थालियां और तालियां क्यों बजाते हो? बोले घर में एक नया मेहमान आया है। हमने कहा इतने पागल तो पहले ही से मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया। आते हैं लोग लाखों, बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों, बेकार खाने वाले। कुछ खा कर मरे, कुछ खिला कर मरे, लेकिन जीवन सफल उन्हीं का है जो प्रभु को पाके मरे। लोग सोचते हैं कि सन्यास और संसार विरोधी है। मैंने कहा नहीं, विरोधी नहीं है, एक साथ पटरी पर चलने वाले 2 पहिए हैं। क्योंकि श्रावक है तो साधु है। हम 23 घंटे तपस्या करते हैं, 23 घंटे हमारा हाथ ऊपर, आपका हाथ नीचे, लेकिन एक क्षण वो आता है जब हमारा हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर। कुंद कुंद स्वामी कहते दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम यारने, तू देने मात्र से धन हो जाता है। तो पात्र है अपात्र है, अंधा क्या सूरज को देखने चलेगा? सूरज की एक संध भी कहीं से आ जाए तो सूरज आने को तैयार है। अपनी आंखों का पर्दा हटाना, क्योंकि आंख झुक जाए तो हया बन जाती है, उठ जाए तो बेहया बन जाती है, आ जाए तो दुख देती है, चली जाए तो दुख देती है, लड़ जाए तो दुख देती है, भिड़ जाए तो दुख देती है।
लेकिन प्रभु के चरणों में पड़ जाए तो जन्म जन्म के दुख कर लेते। भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। तुम निर्खत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। तुम ऐसे चले जाते हो देखकर, काली प्रतिमा है, पीली है, सोने की है, चांदी की है। अरे भिखारियों जैसी नजर हटाओ, तुम्हें यहाँ भी सोना और चांदी नजर आता है। वो सोने से भी ऊपर उठ गए थे, रखते चरण जहाँ रखते हैं स्वर्ण कमल सुरदिव्य ललाम। भगवान तो चरण जहाँ रखते हैं वहां सोने के कमलों की रचना हो जाती है। सच पूछो, वो सोने के कमल होते हैं नहीं, लेकिन भव्यों के दिल सोने से हो जाते हैं, जिस पर कसायों की कीचड़ नहीं लगती है। हमें जीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए? गेगी पे ग्रह में न रहे जो जलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी यथा का दे में गए में अमल गए। लोग कहते हैं परिवार को चलाना ही पड़ेगा, हमने कि वो तो चल रहा है। ध्यान रखना, गृहस्थी नहीं छूटती है तुम्हारी, छोड़ना चाहो तो भी नहीं छूटेगी। तिरियंचों में चले जाओ, वहां भी है, उनका भी परिवार है। संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ धोए, और सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी क्या बड़ा काम किया। ये तो बेस्याओं के कसाईयों के भी हो जाती है दौलत तो, लेकिन वो दौलत कमाने के लिए आए थे जो कहीं नहीं मिलती है चतुर्गति में। धन धन्य है जे जीव नर भव पाए, यह कार्य किया। धन्य उन्हें नहीं कहा कि जिनने 5 बेटा पैदा किए, जिन्होंने आपको मरते टाइम लोग क्या कहेंगे? राम नाम सत्य, सत्य बोले गत्य, अरिहंत नाम सत्य, सत्य बोले गत्य। कोई भी ये नहीं कहेगा 5 कोटी सत्य, 10 बेटा सत्य, इतनी जमीन सत्य। कोई बोलेगा क्या? अरे इतना जीवन भर उसके लिए लगा दिया, और कोई मरते टाइम ये तक नहीं बोलेगा इतनी चीज सत्य है। और तुम्हें तो लोग बेवकूफ भी कहेंगे। जमीन ज्यादा छोड़ जाओगे तो भी बच्चे ही कहेंगे बाप बेवकूफ था। अरे और थोड़ी खरीद जाता, सस्ती तो थी, खाई नहीं खरीद गया। बहू ये कहेगी ये अटाला सा ये मोटे मोटे जेवर बना के रखी, कौन पहनेगा, ना बेचो रे खीरा खरीद लो। लेकिन जीवन को जौहरी बनना था, जीवन का जौहरी बनना तो वो तुम नहीं बन पाए। ध्यान रखना, ये जीवन इसलिए थोड़ी मिला है चिंताओं में, विषाद में, हाय तोबा में, दौड़ धूप में, छीना झपटी में, क्योंकि तुम नाम तो ले लेते हो, लेकिन उस सेठ की तरह हो जो बोलता था राम 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 को, और गाली भी दे देता, कुत्ता भी भगा देता, डंडी भी मार लेता, राम 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 राम। जब स्वर्ग में गया तो उससे पूछा गया, अब उसको नहीं बुलाया गया अंदर, कपोल कल्पना है हमारे जैन शासन में ही, उसको नहीं बुलाएगा। उसने कहा ये सामने भिखारी रहता था, मेरे बिल्कुल गरीब आदमी था, मेरे यहाँ से तो रोटी मांग के खाता था, और ये स्वर्ग में कैसे आ गया, और मेरे लिए तो कोई बाजे माजे कुछ है ही नहीं। उसने कहा तुमने जिंदगी भर बाजों का इंतजार किया, अब तुम बजोगे यहाँ। और बोले वो बेचारा सरल आदमी था, भीख मांग कर खाता था, लेकिन परमात्मा के लिए समर्पित था। तूने क्या ध्यान दिया? उसने कहा हमने 3 रुपए दान दिए। कहते हैं वहां बैठे मैनेजर ने कहा इसे 3.25 रुपया दे दो, नरक भेज दो। समझे? क्योंकि अहंकारी व्यक्ति जहां रहेगा वहीं नरक पैदा कर लेगा, और धर्मात्मा नरक में जाएगा तो स्वर्ग पैदा कर देगा। ना चाहूं मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूं, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूं। मैंने कहा कि ग्रह में गेही पे ग्रह में न रहें। सम्यक दृष्टि श्रावक घर में रहता है, और ऐसा नहीं मुंह पिला ले, पत्नी बेकार है ऐसे नहीं देखूंगा, बच्चे बेकार हैं ऐसा करके भी नहीं रहता है। अरे घर को मधुबन बना देता है, मरुस्थल नहीं बनाता है। बात करेगा तो प्यार से करेगा। जग सुहित कर सब अहित कर, सुति सुखद सब संशय।
ब्रह्म रोग घर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत जर। आज लोग कहते हैं हम तो हंसी हंसी में कह रहे थे, हमने कि हंसी के दो परिणाम नहीं देखे क्या? द्रौपदी के जीवन में हंसी हंसी में कह दिया था अंधों के अंधे होते हैं, अंजना के जीवन में मनोविनोद ने कहा था कि पवन जैसे तो अच्छा विद्युत प्रभ था। और इतने सा जीवन, इतने से दो शब्द भूचाल ला देते हैं। अपने मन वचन काया मिले हैं तो विचार करना, वचन से किसी के जीवन में आग नहीं लग जाए, मेरे वचनों से कोई वाग वाग हो जाए, यानी धन्य धन्य हो जाए। आप किसी से कहो तेरा बेटी का आदमी आया होगा क्या, तेरी बेटी का आदमी आया है क्या, तो क्या बोलेंगे आप? आया होगा, तेरे को मतलब, तू अपना काम दे। यदि कहो कि जमाई जी आए हैं तो कहेगा आइएगा ना, आप भी मिलने आइएगा। आप किसी से कहो कि अच्छा हुआ आप आ गए, कितनी खुशी हो रही है, वैसे तो हमने कुछ नहीं बनाया लेकिन आपके साथ भोजन करेंगे तो अच्छा लगेगा। और आप किसी से कह दो अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे। खाने से खाना कहो तो जो है वो रूट, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। अपने जवान में ऐसे जीवन में सरसता लाओ। ये जीवन में यदि अब नहीं पाया तो 84 लाख योनियों में क्या नहीं पाया है। ध्यान रखना, गृहस्थी पने का त्याग करना है। हमने, लोग कहते माता जी हम तो ग्रस्त हैं, हम तो इकट्ठे निकलेंगे। हमने कई ग्रस्त उसे कहते हैं जहां से अस्थियां निकलते हैं, गृहस्थी उसे कहते हैं जहां से अस्थियां निकलती हैं। जब भी कोई मर जाता है बोले आज उनके फूल चुनने जा रहे हैं। हमने कि आग में से कहीं फूल निकलते हैं क्या? अजीब आदमी है। एक आध जगह निकलते हो तो बताओ, जिंदगी भर सूल होकर मर गया, फूल आ रहा है उसकी हड्डियों में से। जब भी कोई मर जाता है बोले वो भगवान के प्यारे हो गए। हमने कि भगवान की पसंद इतनी खराब है क्या, ये सड़े गले आदमी को ले जाएगा? जवानी में मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, ये काम निपटा देता फिर चाहे चला जाता, बेटी की शादी कर जाता, बेटे को दुकान खुलवा जाता, मकान बनवा जाता, फिर चाहे मर जाता। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था कि इतना काम करके मर जाता, इतना काम करके निपटा के चला जाता। और जब कोई बुढ़ापे में नहीं मरे तो क्या कहते हो? उन्हीं बच्चों ने, जिन बच्चों के लिए मंदिरों में माँ बाप ने कहा था मेरी उम्र इन्हें लग जाए, वही बच्चे मंदिर में श्रीफल आके चढ़ाते, भगवान इनकी सुनता नहीं, भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। मैंने कही भगवान कोई नगर पालिका वाला है, तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? क्योंकि जिनकी सजदे में हम जागे वो सदमे में जगाते हैं। सच्चाई है, विचार करके देखना कि जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं। और सच्चाई तो ये है कि आज के बच्चे बोतल की औलादें तुम्हें कब तक काम आएंगी। पहले लोग कहते थे असल माँ का है तो सामने आ जा, अब क्या कहोगे कि असल बोतल का है तो आ जा। क्यों? क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अपने बच्चों के दिन, जन्मदिन के दिन, वर्षगांठों के भरोसे जिंदगी ये कट गई और मिली थी परमात्मा को पाप में छट गए। पाप में हमने बिता दी इसको। क्या करते हैं? हमने कहा कि रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदल लो, बदलने वाले तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। आप लोग कहते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे। मैं आपसे पूछूं अंजन कौन था? फटाक से बताओगे अंजन चोर था। केकई कोई नाम नहीं रखता है, केकई स्वर्ग चली गई, आने वाले समय मोक्ष चली जाएगी, फिर भी तुम केकई। और सच्चू पूछो तो केकई कौशल्या के बच्चों में फर्क नहीं था। आपको पता है भरत की माँ बाहुबली का पक्ष लेती थी, बाहुबली की माँ भरत का पक्ष लेती थी। और कौन कहता है नारी कुछ नहीं कर सकती है? नारी का विवेक बुद्धि थी जो भरत और बाहुबली का जलमल और नेत्र हुआ था। उन्होंने कहा था सेना तो इनकी मरे या इनकी मरे,
सेना तो सब देव की है। और माताओं का दिल इतना विशाल होता है। सम्राट अशोक जब कलिंग विजय के बाद लौटे थे तो सब लोग सम्मान के लिए आए, मां नहीं आई। उन्होंने कहा मां को बुलाओ, मां कांपते हाथों से आई। अशोक ने कहा मां मैं 2.5 लाख लोगों को मारकर विजय प्राप्त करके आया हूं, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं कलिंग विजय करके लौटा हूं। जैसे उन्होंने कहा 2.5 लाख सैनिकों को मारकर विजय प्राप्त करके आया, उसकी मां के हाथ से थाली टूट गई, थाली गिर गई, दीपक बुझ गया और उसकी मां बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने कहा क्यों, आपको खुशी नहीं हुई? कहा कैसे तुम्हें आशीर्वाद दूं? 2.5 लाख औरतों का सिंदूर पहुंच कर आए हो, 2.5 लाख माताओं को बिलकता हुआ उनकी गोद सुनी करके आए हो, कम से कम 5 से 7 लाख बच्चों को पिता का साया छीन कर आए हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। भगवान पार्श्व